जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 की तैयारी प्रारंभ किया था। उसी तैयारी के चरण में हम आज से सिलेबस के सभी टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इम्पोर्टेंट और आसानी से स्कोर किए जा सकने वाले पॉइंट्स को हम पहले पढ़ेंगे। सामान्य जागरूकता एक ऐसा टॉपिक है जो आसानी से 10 नंबर देकर जाता है, तो हम आज से सामान्य जागरूकता को पॉइंट वाइज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है भारत और उसके पड़ोसी देश है। तो आइए हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में पाकिस्तान है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान है, जिसकी राजधानी काबुल है। चीन है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू है। भूटान है, भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है। म्यांमार है, जिसकी राजधानी नेपिडा है। और मालदीव है, जिसकी राजधानी माले है। मालदीव के अलावा जो अगला देश है वो है श्रीलंका, जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। भारत के उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तरी दिशा में देखा जाए तो भारत की उत्तरी दिशा में चीन व नेपाल है। उत्तर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है, तथा उत्तर पूर्व में भूटान है। समुद्र पार जो भारत के सबसे नज़दीकी देश हैं वो हैं श्रीलंका, और जो कि पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट से भारतीय भूभाग से अलग होता है। और अगला देश है मालदीव, लेकिन सबसे नज़दीक जो है श्रीलंका है समुद्र पार करके। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं, 7 देशों से लगती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे लंबी सीमा साझा जो है हमारा देश बांग्लादेश से करता है। सेकेंड नंबर पर आता है चीन, जो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान, जो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये एक मैप है जो एग्जैक्टली स्केल पे तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश की है मैंने बनाने की। यहाँ पे सारा दिखाया गया है कि कौन कौन से हमारे स्टेट जो हैं वो कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से देश हैं जो हमारे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसमें यहाँ पे दिखाया गया पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अगर आप नीचे देखेंगे तो श्रीलंका और इधर मालदीव को भी दिखाया गया है। श्रीलंका को यहाँ, मालदीव यहाँ पे। उसके अलावा ये भी दिखाया है इसमें कि कौन कौन से स्टेट हैं जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करते हैं। उन सभी स्टेट का आगे उनका नंबर लिखा हुआ है। टोटल 16 स्टेट और 2 UT ऐसे हैं जो किसी और देश के साथ सीमा साझा करते हैं। उन सारे स्टेट के आगे उनका नंबर लिखा हुआ है। आप देखेंगे गुजरात के आगे राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, मेघालय है। ये 16 जो है स्टेट हैं, और 2 UT हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 16 स्टेट और 2 UT जो है वो हमारे किसी और देश के साथ सीमा साझा करती है। और बेसिकली जो 7 देश जो हमारे भारत की स्थल सीमा से लगते हैं उनका भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जो है हमारे स्थल सीमा से लगने वाले देश हैं। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कि कौन से देश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं और कौन से देश सबसे कम सीमा साझा करते हैं। तो उसमें बांग्लादेश का हमने देखा था, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। चीन सेकेंड नंबर पे, पाकिस्तान थर्ड नंबर पे है। इसी को कंटिन्यू करते हैं, अगले पेज में कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे नेपाल जो है फोर्थ नंबर पे सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है नेपाल है, जो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर म्यांमार है 1643 किलोमीटर। फिर भूटान है 699 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है हमसे। ये सबसे ज़्यादा और सबसे कम हमें याद रखना है। प्लस अगर क्रम में भी याद रखें हम कि कौन, मतलब पहले से लेकर 7वें तक हम याद रखें अगर, तो बेहतर रहता है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है क्रम में लगाने को। अब जलीय सीमा की बात करें अगर हम, तो भारत की जलीय सीमा से भी 7 देश लगते हैं। इसमें श्रीलंका है, मालदीव है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जो 3 देश हैं ये स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और जलीय सीमा भी साझा करते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए हमको।
अब जैसा मैंने अभी जब हम मैप देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्य एक दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और उनको मैप में दिखा भी चुका हूँ। अगर मैप से आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो उनके सारों के नाम जो है ऊपर लिखे हुए हैं, सबके नाम क्या है नंबर भी लिख दिया है मैंने। स्थलीय सीमा से संबद्ध देशों से सीमा साझा करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा देश कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है। जैसे यहाँ पे दिया है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा साझा जो करता है बांग्लादेश वो पश्चिम बंगाल से करता है। अगले देश की बात करें चीन। चीन जो है 4 राज्य से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसमें से हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और एक यूटी लद्दाख है। अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है चीन। अगला देश है चीन। चीन जो है 4 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है और एक जो यूटी है वो लद्दाख है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है चीन वो करता है अरुणाचल प्रदेश से। अगला जो देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारे देश के 3 राज्यों से और 2 यूटी से सीमा साझा करता है। जो 3 राज्य हैं वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। राजस्थान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। 2 यूटी जो है वो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगले देश की बात करें तो अगला देश है नेपाल। नेपाल जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है नेपाल हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश से। फिर जो अगले देश की बात करें तो अगला देश है म्यांमार। म्यांमार जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारे अरुणाचल प्रदेश से। अब अगले देश की बात करें तो अगला देश है भूटान। भूटान जो है वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। भूटान जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा असम से करता है। फिर वह आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल 1 यूटी से सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख से। और यहाँ पे जो हमारा देश है सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। अब हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो 1 से ज़्यादा देशों से सीमा साझा करते हैं। उन राज्यों की यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख है, ये 3 देशों से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। फिर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। इसके बाद सिक्किम है। सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन और भूटान। अरुणाचल प्रदेश है। फिर अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से करता है, चीन, भूटान और म्यांमार। अब अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड 2 देशों से करता है, चीन और नेपाल से। असम भी 2 देशों से करता है, बांग्लादेश और भूटान से। इसके अलावा एक मिजोरम है। मिजोरम 2 देशों से करता है, बांग्लादेश से और म्यांमार से। ये सब हमें याद रखना चाहिए। अब अध्यारोपित जो सीमाएं हैं, अध्यारोपित सीमाओं का मतलब होता है जो इंसानों ने खींची हैं। इंसानों ने जो खींची है उनमें सीमाओं के कुछ नाम हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में जो सीमा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाले को भी कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही खींचा गया था, लेकिन तब पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं था, तब पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ करता था। त्रिपुरा त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग शून्य रेखा कहते हैं। अगला एक पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए, वो ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में बेसिकली 5 देश आते हैं। उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान है। अब एक टॉपिक है थोड़ा सा, ये इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, सीमा निर्धारण कब किया गया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में दोनों तरह की सीमाएं हैं, प्राकृतिक भी और अध्यारोपित भी। प्राकृतिक सीमा जो है, एक तो कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र है। कश्मीर का जो सबसे आखिर वाला हिस्सा है जिसको आजकल पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, पीओके जिसे कहते हैं, वो जो वहाँ पे जो पाकिस्तान से बॉर्डर बनती है वो बहुत ही पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा जो है तो एक तरह से ये नेचुरल या प्राकृतिक सीमा कह सकते हैं उसको। दूसरा जो है रावी नदी है, ये अमृतसर जिले में थोड़ी दूर तक पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। ऐसी सतलज नदी है, ये फिरोजपुर जिले में कुछ दूर तक पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। तो ये होगी पाकिस्तान के साथ हमारी प्राकृतिक सीमा रेखा।
अगर कृत्रिम सीमा रेखा की बात करें तो रेडक्लिफ रेखा है, जैसा अभी ऊपर हमने पढ़ा। ये रेडक्लिफ रेखा बॉर्डर कमीशन ने निर्धारित की थी। कब की थी? 17 अगस्त 1947 को। इस कमीशन का अध्यक्ष था सिरिल रेडक्लिफ, उसी के नाम पे ये रेडक्लिफ रेखा कही गई है। दूसरी एक रेखा है एलओसी, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बेसिकली एक सीज फायर लाइन है जो 1971 के युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। फिर अगली जो रेखा है, अगला जो बॉर्डर है निर्धारण, वो है भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में लुशाई, पटकोई, आराकानियोमा नाम की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये हिमालय से पूरब में निकलती हैं। ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं ये भारत और म्यांमार की स्तरीय सीमा बनाती हैं। और ऐसे ही इरावदी नदी की घाटी है जो भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला जो है भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसको 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था, जब शिमला समझौता हुआ था। ये हेनरी मैकमोहन के नाम पे है। उसके अलावा चीन के साथ एक और सीमा जो है वो है एलएसी, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। ये जो है 1962 के युद्ध के बाद चीन ने हमारा कुछ हिस्सा कब्जा लिया था, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। अक्साई चीन वाला जो हिस्सा कब्जाया था, भारत और अक्साई चीन के बीच में एक रेखा खींची गई है, जिसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये भी एक सीज फायर लाइन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे इस नोट्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध होगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे और भी नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।